हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको नीट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के नोट्स मिलेंगे। तो चलिए अब हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी और सेट के पाठ्यक्रम की इकाई 6 हिंदी उपन्यास, ठीक है। पाठ्यक्रम में कुल 13 उपन्यास लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। और दिसंबर तक इनको पढ़ पाना कठिन भी है, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको उपन्यास के नोट्स बनाने के ऐसे 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी जो आपको यूनिट 6 कवर करने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। ये जो 10 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूजीसी नेट के बदलते पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनको। सबसे पहले उपन्यास का क्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद करें, ठीक है। उपन्यासों के लेखकों के क्रम को भी जन्म काल के अनुसार याद करें। उपन्यास के सारांश को पढ़ें जिससे उपन्यास की कथा वस्तु पता लग सके। उपन्यास के मुख्य तथा गौण दोनों पात्रों के नाम याद रखें। पहले क्या होता था कि मुख्य पात्रों को ही पूछा जाता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा गौण पात्रों को पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखें। उपन्यास में आए स्थानों के नाम को क्रम के अनुसार नोट करें, ठीक है। उपन्यास में पात्रों की उम्र को भी नोट करें, ठीक है। अभी पात्रों की उम्र भी पूछी जा रही है। उपन्यास में आई कविता तथा गीतों को क्रम के अनुसार याद करें। उपन्यास के कठिन शब्दों तथा उनके अर्थ को याद रखें। उपन्यास के पात्रों के बीच के संबंध को याद रखें। अभी संबंध भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उपन्यास के बारे में आलोचकों के कथन को नोट करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे बदलते पैटर्न के अनुसार उपन्यास के नोट्स कैसे तैयार करें, ठीक है। तो चलिए अब हम उपन्यासों का क्रम भी देख लेते हैं। ये उपन्यास का बिल्कुल सही क्रम है, इसमें कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दी गई है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। देवरानी जेठानी की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। इसके लेखक है पंडित गौरीदत्त शर्मा। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882। इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936। इसके लेखक है प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी का भाग 1 हमको पढ़ना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। इसके लेखक हैं अज्ञे। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेला आंचल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1968। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1971। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी, ठीक है। सॉरी, इसकी लेखिका है ये मन्नू भंडारी। मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1972। इसके लेखक है अमृतलाल नागर। धरती धन्य अपना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। इसके लेखक है जगदीश चंद्र। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1973। इसके लेखक है भीष्म साहनी। जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1979। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, ठीक है। अब हम उपन्यास के लेखकों का क्रम भी देखेंगे, ठीक है। लेखकों का क्रम भी खूब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और नोट भी साथ में कर लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं। पंडित गौरी दत्त शर्मा, इनका जन्म वर्ष है 1836। लाला श्रीनिवास दास 1850। प्रेमचंद 1880। यशपाल 1903। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। अज्ञेय 1911। भीष्म साहनी 1915। अमृतलाल नागर 1916। फणीश्वरनाथ रेणु 1921। कृष्णा सोबती 1925। श्रीलाल शुक्ल 1925। जगदीश चंद्र 1930।
और मनु भंडारी 1931। ठीक है, ये उपन्यासों के लेखकों का क्रम है। इनका क्रम भी पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको उपन्यासों के क्रम संबंधी प्रश्न बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उपन्यासों को क्रम में पढ़ना और याद करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 प्रश्न रखे हुए हैं। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राग दरबारी, मेला आंचल, आपका बंटी, मानस का हंस और झूठा सच। ये यूजीसी नेट 2023 का प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर है BEACD। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। इसको सही क्रम में जमाना है आपको। ठीक है, शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा और मेला आंचल। इसका सही क्रम है ACDB। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे उपन्यासों को कैसे पढ़ना है और कैसे नोट्स तैयार करना है। ठीक है, अगली वीडियो में हम उपन्यासों की कथा वस्तु को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।